दोस्तों आज 9th क्लास के मैथ का टॉपिक है और 9th क्लास में हमने पिछली बार घातांक के नियम का बेसिक का 2 पार्ट बना दिया है। अब ये बेसिक का जो पार्ट्स हैं वो 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा सॉल्यूशन पार्ट होगा, ठीक है। तो आज से हम सॉल्यूशन पार्ट करेंगे और ये सॉल्यूशन का पहला पार्ट है। तो कैसे मैथ बनाना है और जो हमने 2 बेसिक पार्ट बनाए हैं उसका प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जैसा हमने कहा कि ये जो घातांक का नियम है हल करें 2 का 9th क्लास का मैथ, इसमें पिछली बार हमने इसके बेसिक के 2 पार्ट बना लिए थे और बेसिक पार्ट जो हमने बनाया था, तो आज हमें इसका समाधान स्टार्ट करना है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ माने नहीं करो है। इसके पहले इसे स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा बेसिक वीडियो ना देखा हो, मैं चाहूँगा कि वो मेरा बेसिक वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा या फिर यहाँ पर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हम पहले रिवाइज़ कर लें जो पिछली बार बेसिक सीखा था। क्या सीखा था देखें। पिछली बार मैंने बस इतना ही सिखाया था, जैसे कि 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, ऐसा होता है ना। ये अलग अलग नंबर से तो आप इसे गुना कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर हो आप इसे भी गुना कर सकते हैं। लेकिन आपको इस घातांक के नियम वाले मैथ में क्योंकि घातांक वाला मैथ है, तो आपको इनको घातांक का जब भी गुना किया जाता है, गुना में इनके घातांक को जोड़ना है। अगर वो सेम नंबर हो तो, अलग अलग हो तो उन्हें गुना किया जा सकता है, लेकिन सेम नंबर्स हो तो उनके घातांक जोड़ा जाता है। 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ पे 2 है, तीनों का घातांक 1 है, 1 2 3, इसे डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 पावर 5 यहाँ डायरेक्ट घातांक है। तो जैसे ही हमने यहाँ देखिए ये गुणनखंड में था, तो इससे हमने घातांक के रूप में दिया। अब ये घातांक के रूप में है तो हमें इसे गुणनखंड के रूप में बनाना है। बस फटाफट कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 पावर 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 गुणनखंड होंगे, ठीक है। आप इसे अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 और 2, 2 स्क्वायर गुना बचा यहाँ 2 क्यूब, क्योंकि ये 2 3 ठो बचा 2 क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इन्हें जोड़ना पता ही है, या 2 और 3 5 होते हैं, ठीक है, इन्हें तो पता ही है। फिर 8, इन्हें करने से पहले सबसे पहले इनका मूल रूप में इन्हें लाना ज़रूरी होता है। जो भी बड़ा संख्या दिखाई दे आपको उन्हें सबसे पहले उनका मूल रूप में लाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इन्हें मूल रूप में लाएंगे तो 8 किसका गुणनखंड है यह हमें पता है। 8 का मूल क्या है। मूल संख्या कहने का मतलब है ऐसा कौन सा संख्या है जिन्हें आपस में गुना करके ही 8 हुआ है। जैसे कि ये देखिए 2 दूना 4 14 8, जैसे कि ये वाला है ना, 2 दूना 4 14 8 होता है, यानी कि इसे डायरेक्ट 2 क्यूब 2 दूना 4 14 8, इसे 8 लिख सकते हैं या फिर 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो इसी तरह से 8 इसका मूल 2 है, तो ये 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा तो इसे जब 2 दूना 4 4 दूना 8 ऐसा होगा, फिर इसे आप इसे 2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 2 का गुणनखंड है, गुणनखंड में उसका पावर जोड़ के 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम 27 का हमें हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। वैसे तो आपको कंफ्यूज होगा कि हम इसका गुणनखंड करेंगे कैसे, उसके बारे में अभी बता दूंगा। सबसे पहले ये 3 का पावर है, हाँ 3 है, और यहाँ पावर 3 है, 3 क्यूब, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ 27 का गुणनखंड कैसे करें, तो मैं इस 16 में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले 16 देखिए 2 से होगा, 2 नहीं, ऐसे यहाँ नहीं होगा। गुणनखंड करना हो तो आपको उत्पादक पद्धति से करना होगा, ठीक है। 16 में से सबसे पहले 2 से करना है, 2 8 16, ठीक है। फिर 8 में से 2 2 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, ठीक है। ये लास्ट रूट संख्या है, मतलब ये और नहीं जाने वाला। यानी कि देखिए 2 का 4 गुणनखंड है, 4 गुणनखंड निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि हम इसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2 का पावर 4 होगा, ठीक है। 2 का पावर 4 ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 4 है, ठीक है ना। उसी तरह से 625 है,
इनको अगर गुना विस्तार से किया जाए तो सेम टू सेम इसी पद्धति से करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो मैं इसे शॉर्टकट में कर लेता हूँ। हमें पता है 25 गुने 25 625 होता है, ठीक है। फिर 25 को फिर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 होगा। फिर 25, ये वाला 25 भी है तो ये 5 गुना 5 होगा। और शॉर्टकट में देखिए 5 का पावर 4 है, यानी कि ये 5 का पावर 4 है, ठीक है। और एक बात, इस तरह से अगर आप गुणनखंड कर सकें तो डायरेक्ट 2 निकलने के बाद 1 2 3 4 डायरेक्ट 2 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, आप 625 को डायरेक्ट 5 पावर 4 लिख सकते थे सर। लेकिन सबसे पहले आपको इस तरह से गुणनखंड निकालना होगा, तभी पता चलेगा कि उसका मूल क्या है। इसका मूल है 2, 16 का मूल है 2, ठीक है। अब देखिए √3 है, जिस तरह से हमने इससे पावर में डाला, घातांक में डाला है ना, उसी तरह से √3 इनको भी हमें घातांक में देना है। यहाँ देखिए अगर केवल रूट हो, ठीक है, तो जो भी यहाँ नंबर्स हैं 3 है, तो जो भी इसका रूट होता है या फिर इसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल के रूप में है ये, तो यहाँ पे आप इसका 1/2 पावर लिख सकते हैं। इसका इस रूट का पावर ही है 1/2, ठीक है। इसका इस रूट का मतलब ये होता है जो भी यहाँ संख्या है उसी के ऊपर, उसी के इस 3 के ऊपर पावर होगा 1/2, ठीक है। अब देखिए ये 7√3 है, यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा, ठीक है। यहाँ 3 है, इस रूट के बदले मैंने कहा ना 1/3 होगा, लेकिन ये 7 है ना, 1 मिनट 3 यहाँ पे नहीं होगा, जिससे 1 मिनट यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, मतलब यहाँ का जो मूल पावर होगा 1/2 ही होगा, ठीक है, 1/2 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 7 दिया हुआ है, अगर 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे 1/7 होगा, ठीक है, पावर में 1/7 होगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वही पावर में बट्टा में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, ये हमेशा 2 ही माना जाता है, ये पावर में 1/2 ही माना जाता है हमेशा। अगर कोई संख्या नहीं है तो 1/2 होगा, लेकिन 2 के अलावा कुछ और हो तो 1/7 होगा, पावर 1/7, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ पे पावर 1/3 होगा, 1/3, ये 3 है ना, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिखा है m, यहाँ भी सेम टू सेम 3 है, तो यहाँ अगर m है तो वो पावर में नीचे m लिखा जाना चाहिए, ठीक है। 3 पावर और 3 का पावर 1/m, ठीक है, इस तरह से इसे लिखा जाना है। तो ये उसका बेसिक पॉइंट है। फिर अब शॉर्टकट में समझिए इसको, ठीक है। मैथ कैसे करना है इसको बता देते हैं। इस तरह से मैथ गुणनखंड में होगा या जो भी किसी चीज़ में होगा, तो इसमें सबसे पहले 2 और 2 ये देखिए सेम पावर है, सॉरी सेम संख्या है ये, लेकिन ये सेम नहीं है, तो हमें इसको मूल में चेंज करना होगा। जिस तरह से हमने 8 को देखिए इस तरह से चेंज किया था ना, 8 को 2 क्यूब में, तो उसी तरह से इस 8 को हमें 2 क्यूब में चेंज करना होगा, इंटू फिर 2 क्यूब इंटू 2 1/3, तो यहाँ अगर आपको हिसाब लगाया जाए तो ये 2 3 3 6, क्योंकि हमें पता है ये गुना है तो इनका घातांक जो है जोड़ होना चाहिए, 3 3 6 इंटू 2 पावर 1/3, ये 3 है, ठीक है। फिर से अगर इन जोड़ना है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये 2 पावर 6 है इंटू 2 पावर 1/3 है, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है उनका घातांक जोड़ा जाता है, दोनों का पावर है, दोनों अगर घातांक में है, पावर में है, तो इन्हें जोड़ देना है 6 + 1/3, ठीक है। क्योंकि हम ये डायरेक्ट जोड़ के नहीं बता सकते कितना होगा, इसलिए हमें इसे इस जोड़ के पावर में दोनों, हाँ इनमें से किसी एक को लिखा जाता है ना, फिर उनका पावर को जोड़ा जाता है, ये हमने पिछली बार सिखाया था। अब इसमें हमें केवल पावर को जोड़ना है, तो ये देखिए ये भिन्न में है, तो ये भिन्नों को जोड़ेगा। नीचे 3 है, इसके नीचे 1 है ना, इस 6 के नीचे 1 है, अगर 1 है तो 3 और 1 का लसा होगा 3 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, तो ये 3 और 6 डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 3 6 18 प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे 3 तो है, 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 18 + 1, ठीक है। इसे शॉर्टकट में लिखा जाए तो 2 पावर 18 और 1 19/3, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है।
अगर समझ गए हो तो यहाँ देखिए 16 पावर -3/2 है और 4 16 है, √3 है। ठीक है, ये 16 है। देखिए इससे भी मूल में बदला जा सकता है, इससे भी मूल में बदला जा सकता है, लेकिन सबसे पहले ये जो रूट है इस रूट को बदला जाएगा। ठीक है, इसे सबसे पहले हम इसे कॉपी में करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इसके ऊपर पावर -3/2 है, लेकिन ये 16 का भी हम पावर में बना सकते हैं। 16 का मूल है 2 और 16 अगर इसका मूल 2 है तो ये इसका पावर बनेगा 2 पावर 4, है ना, क्योंकि 2 पावर 4 का मान ही 16 होता है। ठीक है, और ये इसके साथ जो ये वाला घातांक है ये अलग से है, यानी कि ये इसके साथ 4 के साथ इसका पावर 4 के साथ 16 है तो 2 पावर 4 हुआ है, तो इसके साथ ये -3/2 अलग से होगा, -3/2 ये अलग से होगा। ठीक है, सेम। अब ये वाला 16, सबसे पहले तो हम इस रूट को चेंज करेंगे। हाँ, चेंज कर सकते हैं, 16 3। अब देखिए ये जो रूट में है तो हमें पता है इसका अगर घातांक में देना है तो 1/4 लिखेंगे, इंटू दे के 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे कि हमने पहले ही बताया, जो भी यहाँ पे रूट के ऊपर ये इस तरह का संख्या होगा उससे पावर में 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद आप इसे फिर से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो गुना है ये 4 ऊपर है, 4 2 नीचे। ध्यान दीजिएगा केवल घातांक में, घातांक वाले को आप कटाकटी कर सकते हैं, इससे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो उसका मूल है, सॉरी ये इसका आधार है, उसका घातांक नहीं है। तो 2 दूना 4 कट गया, बच्चा 2 और 3, ये बीच में गुना है ना, 2 3 6, यानी कि -6 हो जाएगा, इंटू यहाँ से 16 का पावर 16 है, 16 का मूल है 2, ये 2 पावर 4 होगा। ठीक है, और ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, बीच में गुना भी है, 3 एकम 3 और 4, यह जो भी पावर होता है यहाँ इसी में से अगर कोई बनता है तो उसे गुना में ही दे सकते हैं। ये 4 कट जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पे एक और ध्यान दीजिए, ये 2 है। ठीक है, ये -6 है, ये 2 ये 2 है। ठीक है, दोनों सेम है तो इसका पावर जोड़ होगा -6 है, और ये +3 है, क्योंकि उसके साथ प्लस ही होता है, इसके साइन प्लस ही है। तो इससे देखिए अलग अलग साइन है तो हमें पता है इसे घटाव करना होता है, यानी कि 2 -6 से +3 घटाया तो -3 होगा, -3। ठीक है, अब जो कि ये -3 है, हमने बताया था जो भी माइनस में होगा उससे हम बट्टा में लिख के 2 लिख के 1/, उसको ये जो ऋणात्मक में है उसे धनात्मक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो सकता है। इसे एक और आंसर इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसे इतना भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन इसे और बढ़ाना हो तो ये 2 क्यूब का मान 8 होता है ना, 2 क्यूब का मान 8 होता है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा समझाना समझ में आ गया हो तो अभी मैं जो मैथ बनाऊंगा सीधे सीधे बनाऊंगा, आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ना समझा हो तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए या फिर मेरा बेसिक पार्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा, हमने क्वेश्चन उतार लिया है। यहाँ देखिए ये √8 है, 5 है, इसे कैसे चेंज करना है हमने बताया था। यहाँ 5/2 ये बाहर का पावर है, ये 16 है, -3/2। देखिए ये भी उसी तरह से है, तो इसे चेंज कैसे करना है, तो सबसे पहले √5 जो है इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 8 लिखा है, तो ये जो 5 रूट है ये जो 5 रूट है इसे 1/5 इस तरह से पावर में दे सकते हैं। फिर ये 5/2 इसी के साथ बाहर में है, ये 16 है, -3/2 इसे हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो 8 है, 8, हाँ 8 किसका मूल है, सॉरी 8 का मूल क्या है, 2 है, तो हम इसे 2 क्यूब लिख सकते हैं, इंटू दे सकते हैं। हमने कहा था यहाँ सब इंटू में हो जाएगा, अगर इसी में है तो 1/5, इसी भी ये बाहर वाला पावर में है तो इससे भी बाहर वाला पावर भीतर वाले पावर के साथ इंटू में ही होता है, तो इसे 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला इंटू अलग से है, ये इस संख्या के साथ गुना है। ठीक है, तो इसे बड़ा इंटू दे देंगे। 16 का मूल है 2, ये 2 पावर 4 है, फिर इंटू -3/2,
यहाँ भी सेम टू सेम देखिए वैसे ही बना जैसे कुछ देर पहले बनाया। यहाँ पे देखिए 5 नीचे है, ये 5 ऊपर है, कट जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और कुछ बच्चा, यहाँ पे देखिए 3 ऊपर में है, 3 ऊपर में है, ये 2 नीचे है, तो यहाँ पर बच्चा आपका 2 3/2, ठीक है। या 3 एकम 3 और 2, ठीक है। फिर ये इंटू में है, ये 2 है, और इसका देखिए 2 3 6 यानी कि -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका पावर देखिए जोड़ में है, 2 है, यहाँ 3/2, ये माइनस है तो हम इसे माइनस के साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है। 6 है, अगर यहाँ पे माइनस ना होता तो हम उसे प्लस के साथ लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये माइनस के साथ है तो हम इसे माइनस के साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा अभी कुछ तरह भिन्नों का जोड़ होना चाहिए, तो ये 2 है, ये 2, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो भिन्नों का जोड़ होगा, तो इस 2 का और यहाँ के नीचे का 1 का लसा 2 होगा, ठीक है। ये 3, अब 2 2, ये यहाँ पे भी हर 2 है, और यहाँ पे जो लसा आया वो भी 2 है, दोनों सेम सेम होने से इसका कुछ नहीं होता है ना, 2 2 कट जाता है। यहाँ केवल 3 है तो 3 को लिखना पड़ेगा माइनस, लेकिन इसके नीचे 1 माना जाता है, उस हिसाब से इसके नीचे अगर कुछ ना हो, इसके नीचे अगर 1 हो तो ये 2 और 6 डायरेक्ट गुना किया जा सकता है, ये 2 और 6 नहीं बल्कि ये लसा वाला 2 और 6 से डायरेक्ट गुना किया जा सकता है, 2 छक 12, ठीक है। अब इसे यहीं बना देते हैं 2, यहाँ से 12 से 3 घटाएंगे हो जाएगा -3, माइनस ना होगा, ठीक है, और बटा 2, 2 पावर -9/2। ये यहाँ से और कुछ कटाकटी नहीं होने वाला, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आप इसे कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो भी माइनस में होता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, जो भी पावर माइनस में होता है आप उसे नीचे लिख सकते हैं, बराबर 1/2 क्यूब लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन आप इसे इतना ही भी छोड़ देंगे तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा, ये पूरा का पूरा फाइनल आंसर है। ध्यान दीजिएगा 2 के ऊपर पावर में -9/2, ये है इसका फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हमने उतार लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये फर्स्ट ब्रैकेट में इसके है, ये ऊपर है, फर्स्ट ब्रैकेट में ये इसके ऊपर है, और ये सेकंड ब्रैकेट में ये बाहर है, यानी कि ये जो है इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है, इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ये वाला पावर इसके और इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए 125 है, तो हमें पता है 125 को हम उसका मूल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 125 का मूल हो जाएगा 5, क्योंकि 5 5 25, 25 25 125 होता है। समझ में ना आया हो तो शॉर्टकट में बताते हैं, ठीक है। 125 है ना, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, देखिए 5 का मूल है, ये 5 का क्यूब है, तो हम इसे 5 का क्यूब लिख सकते हैं। फिर ये -2 बाहर में है, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट देना मत ना भूलें, ठीक है, गुना ये 16 है, 16 को भी हम पावर में दे सकते हैं, इसका मूल है 2, तो इसे 2 पावर 4 लिख सकते हैं। फिर इसके बाहर पावर है -3/2, और इसके बाहर है -1/6, जैसा है वैसे लिखेंगे। अब देखें, जैसा मैंने कहा बाहर का घातांक और भीतर का घातांक गुना होता है, तो हम इसे गुना कर सकते हैं। 5 3 और 2 6 होगा, लेकिन माइनस में होगा, देखिए माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, -6, ठीक है, इंटू यहाँ पे भी देखिए 2 है और ये 4 है, -3/2। हमने कहा ना यहाँ पे गुना होता है, बाहर का घातांक और भीतर का गुणांक, घातांक गुना होगा, तो हम इसे गुना कर सकते हैं। ये 4 क्योंकि ऊपर में है तो 4 नहीं, ऐसे नहीं होगा, पहले गुना में दे लेते हैं, ठीक है। 4 गुना -3/2 इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसके बाहर में -1/6 है, ठीक है। आप चाहते हैं अभी यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं, फिर भी हमने यहाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हमने इससे डायरेक्ट इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि ये देखिए 2 है, ये 4 है, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर में है ये नीचे में है, ये कटेगा, 2 दूना 4, ठीक है। अब 2 दूना 4, यहाँ सेम टू सेम 5 है, -6 है, इंटू है, यहाँ 2 है। अब देखिए इनका पावर जो है गुना होगा,
है ना, ये इंटू है 2 और 3 -6 होगा। ठीक है, अब -6 है तो हम इससे ये वाला ब्रैकेट तो लगा ही सकते हैं, -1/6, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट के बाद हमें सेकेंड ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अगर छोटा फर्स्ट ब्रैकेट अगर हट जाता है, ठीक है, तो सेकेंड ब्रैकेट लगाया जाता है, लेकिन सेकेंड ब्रैकेट हटाकर आप डायरेक्ट फर्स्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं अगर दूसरा कोई ब्रैकेट ना हुआ तो। शायद मैंने पिछली बार बताया था कि अगर पावर सेम हो तो उनका जो आधार होता है उसे गुना किया जा सकता है। तो हम ये दोनों पावर सेम है तो ये 5 दूना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 दूना 10 और इनके बाहर पावर है -6। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, यही होगा। ठीक है, ये 5 गुना 2 है। ठीक है, मैंने कहा था पावर सेम हो तो पावर को एक ही बार ब्रैकेट के बाहर लिख सकता है, -6। अगर ये -6 बाहर हो गया तो ये बाहर वाले पावर के साथ गुना में हो जाएगा, होगा ना, तो इंटू माइनस ऊपर में लिख देंगे -1/6। ठीक है, अब देखिए ये बाहर चला गया, ये 6 और 6 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 और 2 गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी से +1 हो जाएगा। देखिए ये +1 हो जाएगा पावर। तो पावर अगर 1 हो प्लस में हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सलीके के लिए मैं लिख लेता हूँ +1। ठीक है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस पावर 1 को नहीं लिखा जाता है, मतलब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आंसर होगा हमारा फाइनली ये 10। अब देखिए 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर में आप देख रहे हैं ये गुना है, ये भी गुना है, ये भागा है। ठीक है, पिछली बार हमने समझाया था जो भी भागा होता है भागा वाले को घटाया जाता है, भागा में पावर को घटाया जाता है, लेकिन उसके लिए नंबर सेम होने चाहिए। जो आधार है ये वाला आधार सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आधार 9 है, यहाँ पे 3 है, सेम नहीं है ना, तो सेम बनाना पड़ेगा। अब बनाना कैसे है ध्यान देखिए, क्योंकि ये गुना है तो आप इसे एक साथ गुना कर सकते हैं। अगर बीच में कहीं जोड़ घटा होता तो हमें पता है बाहर वाला भीतर वाले के साथ दोनों के साथ गुना होता, हाँ दोनों के साथ गुना होता, लेकिन क्योंकि ये कुल गुना है तो आप इसे एक साथ गुना में लिख सकते हैं। सबसे पहले 4 का पावर में, 4 का मूल है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 2 एकम 2 हो जाएगा। विस्तार से लिखें, चलो विस्तार से लिखते हैं। स्क्वायर है इंटू 1/3, ये 2 का स्क्वायर है और ये 1/3 पहले से ही था। ठीक है, इंटू यहाँ 2 के ऊपर पावर 1/3 जैसा है वैसे लिखें, और यहाँ क्योंकि यहाँ घातांक जो है सेम नहीं है इसलिए इसे गुना नहीं कर सकते, अभी मैंने बताया था। 3 पावर 1/2। ठीक है, इसे ब्रैकेट हटाए देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ भागा है, या 9 है, 9 का पावर होता है 3 का स्क्वायर, मतलब 9 होता है 3 का स्क्वायर और इंटू 1/4। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें सबसे पहले ये 2 है, ये 2 का दो, ये क्योंकि पावर 2 है और ये 1 है तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए पावर 2 का ही है 1/3, तो इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मूल जो है मतलब आधार जो है वो सेम है, तो हम इसके पावर को जोड़ सकते हैं। इसका पावर 2 एकम 2 3 हो गया, प्लस और ये 1/3। ठीक है, मूल सेम है तो आधार को जोड़ देना है, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ये। फिर इंटू है, ये 3 है, 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है ना, 3 है तो हम इसे घटा सकते हैं। मैंने कहा था कि जब भी भागा में हो कोई उनका घातांक जोड़ सकते हैं अगर उनका आधार सेम हो तो। ये 3 और 3 सेम है तो ये 2 एकम 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 एकम 2, और ये 4 नीचे लिख सकते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, हालांकि सही है। ठीक है, लेकिन विस्तार से समझ लीजिए। ठीक है, ये 3 है, 2 एकम 2, सॉरी ये भागा था ना, ये भागा को भागा ही रहने देंगे फिलहाल।
ठीक है। फिर ये इसके ऊपर 2 एकम 2 और ये 4, ठीक है। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे देखिए पावर सेम सेम है, मतलब नहीं, नीचे ये भिन्नों को जोड़ोगा तो हमें इनका लसा 3 का 3 ही होगा, और लसा भी 3 है और नीचे हर भी 3 ही हो, मतलब सेम ही हो ये नीचे हर लसा के साथ, तो ऊपर जितना होता है उतना ही लिखते हैं ना। ये 2 + 1 डायरेक्ट लिखेंगे, 2 + 1 हमने कहा था, कहा है कि नहीं मालूम नहीं। नीचे हर अगर सेम हो इस लसा के साथ मैच करता हूँ तो ऊपर जो भी संख्या है सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 + 1/3 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 1/2 1/2 पावर सेम सेम है और ये भागा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 - 1/2, ठीक है, बराबर 2 है। ये 2 और 3 यहाँ का पावर जो है 2 और 1 3, ये ऐड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और नीचे भी 3, ठीक है, इंटू ये 3 का 3 है। ये देखिए 1/2 1/2 पावर सेम है और ये प्लस में है, ये माइनस में, अगर सेम है तो ये कट जाएगा, बचेगा 3 पावर 0, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ कुछ पावर ही नहीं बचा, 3 पावर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 3 कट जाएगा, कटेगा, बचेगा केवल 2, ठीक है। क्योंकि ये पावर ऊपर नीचे कटा है तो यहाँ 2 पावर 1 होगा ना, 3 एकम 3 कटा ना, यानी 2 के ऊपर पावर 1 है और 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ तो ये घटा हो गया है इसलिए यहाँ पावर 0 दिया। ध्यान दीजिएगा इनका घटा हुआ है, ये प्लस माइनस घटा हुआ है, कटा नहीं है, मतलब इस तरह से भागा में नहीं कटा है। ये इन दोनों का घटा हुआ इसलिए 0, और ये ऊपर नीचे भागा हुआ इसलिए ये एक बार में कटेगा, 3 एकम 3, इसलिए यहाँ पे 2 का 2 लिखेंगे। लेकिन ये 3 पावर 0 है ना, अगर 3 पावर 0 है तो जिसका भी पावर 0 होता है हमने कहा था उसका मान होता है 1। अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1, यानी कि 2 एकम 2, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ओके, 3 नंबर तक हमने बना लिया है और आगे 2 नंबर से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसे आज ही करना उचित नहीं होगा, संभव नहीं होगा क्योंकि आधा घंटा वीडियो हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।